राजीव जी आपके पास, लेकिन आनंद दुबे से एक बार समझते हैं। आनंद दुबे, आपको नहीं लगता पूरी शिवसेना पार्टी को या सरकार को कि एक पिच तैयार हो रहा है, और जिस योगी मॉडल या उत्तर प्रदेश या इस तरीके के राज्यों को गिनाया जा रहा है जहां जहां पे हिंदुत्व की राजनीति ज्यादा हावी रही है, क्या उन राज्यों में यही मॉडल लागू करने की कोशिश यहां बीजेपी की तरफ से हो रही है और आप उसके पिच पे आ गए हैं? देखिए, बीजेपी और राज ठाकरे के पिच पे आप भी आ गए हैं, ट्रैप हो गए हैं? ऐसा है कि नहीं, ऐसा है कि ये सब जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। हम क्या कहते हैं कि जब 2005 का कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 2014 में आपकी सरकार आई पूर्ण बहुमत की, 8 साल करीब हो गए और बहुत सारे राज्यों में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं। आपने भाई क्यों लागू नहीं किया? व्हाई? आप क्यों 2022 का इंतजार कर रहे थे कि राज ठाकरे नाम के नेता आएंगे, उनका तो जो एजेंडा है या उनकी जो बातें वो तो सबको मालूम है, लेकिन आपके तरफ से जो हो रहा है, आप लोगों का जो स्टैंड है, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या शिवसेना इस पूरे मुद्दे में ट्रैप हो चुकी है? आप करती हैं, शिवसेना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने जा रही है, जो कि पूरे भारत में हो रहा है, वही शिवसेना कर रही है। उससे हमारी कानून और व्यवस्था की जो एक मजबूती और उसकी साख बढ़ेगी कि भाई महाराष्ट्र ने बहुत नियम कानून से लागू किया है और हमारे महाराष्ट्र में लोग पढ़े लिखे हैं, लोग सुलझे हुए हैं। हमारे यहाँ जैसे यूपी में वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए भोंगे हटाने या वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ लोग नियम कानून को समझते हैं, पुलिस की बात सुनते हैं और पुलिस के हमेशा संपर्क में रहते हैं। अभी तो अनुराग भदौरिया कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के लोग बहुत समझदार हैं। जी राजीव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा कहना है कि इस विषय को सॉल्व किया जा सकता है जिस तरह से योगी जी ने जो रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स कर दिया, यही काम अगर कर ले शिवसेना की सरकार तो और कांग्रेस की सरकार, तो ये विषय खत्म हो सकता है। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ कि जो पहली बात है कि नवनीत राणा जी ने जो किया उसका समर्थन और विरोध हो सकता है, लेकिन ये सरकार इतनी घबराई हुई है, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की सरकार, कि उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा कर दिया। आज एक बात बताइए, आप उनके कहने से वो गए भी नहीं थे वहां, तो आपने उनको बुक कर दिया। और महाराष्ट्र की जनता ये सब देख रही है, खुली आंखों से सब देख रही है। और कहे पहले पुराने जमाने में एक कैसेट होता था जो घिस जाता था, तो वैसे कुछ लोग हैं वो घिसे हुए कैसेट है, वो 4 ही लाइन जानते हैं, वो 2-3 जगह के इंसिडेंट का नाम लेंगे, 24 करोड़ की आबादी के बारे में, फिर वो इन्फ्लेशन की बात करेंगे। अरे पूरी दुनिया को पता है कि 2 साल का पेंडेमिक था, रसिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, 84 रुपए डॉलर पर बैरल था, $84 पर बैरल, वो $105 पर बैरल है। लेकिन वो सब विषय आज है नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनका फंस जाता है, फंसते उनका कुछ है नहीं, उनका क्या है, उन्होंने चमचागिरी की है अपने किसी एक आदमी की, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आइडियोलॉजी नाम पर उनके पास कुछ नहीं है, आइडियोलॉजी नाम पर तो सुनना है, सुन ले, समझते हमारे यहाँ सुनना वो ऐसे लोग हैं। नहीं, आप कैसे लोग हैं मैं आपको बता देती हूँ, आप कैसे लोग हैं। वैसे तो मेरा नहीं, मैं आपकी बात, साधना बहन, मैं आपके बारे में सोच नहीं सकता, मैं तो अनुराग जी को कह करके कह रहा था, आपके बारे में तो मैं सोचने में सक्षम ही नहीं। मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दो बहन, साधना बहन जी, मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दो, एक बार उनको कंप्लीट सुन लेते हैं, फिर मैं आप ही के पास आती हूं। मैं महाराष्ट्र का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं, महाराष्ट्र का विषय है, मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दो। मैं क्या कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में आज जो सरकार है, ये 3 पैरों पर जो चलने वाली सरकार है, वो इतनी भयभीत है। एक बात बताइए, राज साहब ठाकरे के पास कितने एमएलए और कॉर्पोरेटर हैं? लेकिन कल उनका एक स्पीच हुआ था, वो लाइव चल रहा था हर जगह। देखिए, अगर आप विषय उठाएंगे जो जनता को समझ में आएगा तो जनता साथ में जाती है। और मैं एक बात और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी और मनसे का कोई अलायंस नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन कोई अगर सही बात उठाएगा तो लोग उसकी बात करेंगे। आप मुंबई में लोगों को आने वाले दिनों में राजीव जी ऐसा संभव है क्या? मुझे 1 मिनट दीजिए प्लीज। मेरा ये मानना है, हमारा पार्टी का मैं आम कार्यकर्ता हूँ, हमारे बस में ये सब नहीं होता है कि क्या होगा क्या, लेकिन एक बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने और राज साहब ठाकरे ने जो विषय उठाया मनसे ने, वो जनता के बीच में रिजोनेट कर रहा है और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और मैं जो भदौरिया जी है वो बड़े होंगे, देश में 1,68,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, बिना बिजनेस के नहीं होता है। ये गुड से ये गुड से प्रोड्यूस हुआ, सर्विस बिका। ऐसे लोगों को ले आते हैं राज्य सरकार, जो प्रत्येक राज्य सरकार है उनका। राजीव जी, अब साधना जी को सुनते हैं। जी
मैं बतौर राष्ट्रीय प्रवक्ता ये बात जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि राज्य सरकारों का धर्म और कर्तव्य है कि वो कानून का पालन करें और कराएं। और दूसरी बात ये कि हर जगह कानून का पालन होना चाहिए। अब ये महाराष्ट्र के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जी भाजपा के बता रहे हैं कि और राज ठाकरे जी ने भी कह दिया, इनकी और उनकी बात है कि योगी जी ने बड़ा अच्छा शासन दिया। तो क्या रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है कि आप पत्रकारों को योगी पुलिस पूर्णतः नग्न करके और उनका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल करेगी, ये रूल ऑफ लॉ है? चंदौली के अंदर एक घर में घुस के एक बेटी की हत्या कर दी जाएगी पीट पीट के, रूल ऑफ लॉ है। बदायूं के अंदर एक मंदिर में पुजारी एक महिला का बलात्कार करके उसे बेमौत मार देगा, 40 दिन तक आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, रूल ऑफ लॉ है। बालाघाट के अंदर भी यही चल रहा है, मामा पुलिस वही करती है, योगी पुलिस वही करती है। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, कानून का दायरा क्या है? और दूसरी बात कि राज ठाकरे से ना कोई डर रहे हैं हम, राज ठाकरे जी की बात पर काम नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का लेकिन एमएनएस की तरफ से ये कहा जा रहा है, एमएनएस के तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो कल एक बैठक कर रही हैं गृह मंत्री के नेतृत्व में, वो राज ठाकरे से डर के हो रहा है। और आप आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा है ना आदरणीय रीमा जी, हम उनका पालन कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। कोई हम देखिए, हम ये चाहते हैं कि ईद का माहौल, चाहे दिवाली हो, ईद हो, होली हो, हिंदुस्तान में हर त्योहार बड़े प्यार से मनाया जाता है, इस पर अराजकता का माहौल ना बने। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम ये चाहते हैं कि कोई भी देखिए, हाथ में कानून कौन लेता है, गुंडा राज चलाने वाला। तो इसीलिए हम किसी भी गॉडसेवादी गुंडे को अराजकता नहीं फैलाने देंगे। अराजकता को एजेंडा मत बनाइए, बुनियादी मुद्दों से पीछे भागने के लिए आप ये हिंदू मुसलमान, अली बजरंग बली, अजान, शमशान, कब्रिस्तान, हिजाब, किताब, ये सब मत कीजिए, बुनियादी मुद्दों पे बात कीजिए। और ये जो पेट्रोल डीजल 27 लाख करोड़ रुपए दबा के बैठी है ये सरकार, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है तो कौन सी बढ़ाती है? बेसिक तो नहीं बढ़ाते, एडिशनल और स्पेशल बढ़ाते हैं। तो बेसिक साझा करनी पड़ती है राज्यों से, इसलिए नहीं बढ़ाते। 26,500 करोड़ महाराष्ट्र सरकार का बकाया कर दीजिए पूरा, राज्य सरकारों का 78,000 करोड़ रुपए का कर्ज पूरा कर दीजिए, उसके बाद वैट कम करने की बात। सारस्वत जी के पास मैं आती हूँ। सारस्वत जी, 56 पैसे लगता था राज ठाकरे, एमएनएस, पूरी पार्टी यही तो चाहती थी कि जो सियासत में हाशिए पे जा चुके हैं या लोग उनको धीरे धीरे भूलने लगे हैं, तो अब इस तरीके से याद करें। अब देखिए, सरकार भी नोटिस कर रही है, सरकार भी, जैसा कि आपने भी कहा कि हमारे कहने के बाद ही, हमारे अल्टीमेटम के बाद ही आनंद फानंद में मीटिंग की जा रही है, उसके बाद पब्लिक भी नोटिस करना शुरू कीजिए। तो मतलब आप अपने एजेंडे में सफल रहे हैं। निश्चित तौर से राज ठाकरे जी का जो एजेंडा रहता है वो हमेशा सफलता की दिशा में लेके जाता है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि ये जो लाउड स्पीकर का मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ सामाजिक मुद्दा है। लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, ये सब इसको धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इनको हर चीज में हिंदू और मुसलमान दिखाई देता है, हम हिंदू और मुसलमान नहीं देखते। इसीलिए कल अक्षय, अरे जरा सुनिए भाई, मुझे भी बात करने दीजिए। आप कितना चिल्लाएंगे? चुप रहिए जरा, आप बदतमीजी मत कीजिए, चुप रहिए। बहुत बदतमीजी कर चुके हैं आप, बहुत चिल्ला के आप कोई महान साबित नहीं हो जाएगी। साधना जी, आप सबसे ज्यादा कम्युनल हैं, एक बार सुन लेते हैं। साधना जी, आप सबसे ज्यादा कम्युनल हैं। आप क्या सोचती है, चिल्ला के किसी की आवाज बंद कर सकती है? साधना जी को सुन लेते हैं, उनको कंप्लीट सुन लेते हैं, उसके बाद में आपके पास आएंगे। आप बेकार की बातें मत कीजिए, आप चिल्लाना बंद कीजिए। आप अपनी सोनिया जी को समझाइए, आप अपनी सरकार को समझाइए कि इम्प्लीमेंट करें। आप चिल्लाते रहिए, सरकार आपको, आपकी सरकार उतर जाएगी। जनता आपकी चिल्लाहट को और झल्लाहट समझ रही है। आप झल्ला चुके हैं, आप खिसियानी बिल्ली किया हुआ है। चुनावी चाहिए, वोटों की राजनीति करनी है, राजनीतिक रोटियां सेकनी है आपको। बिल्ली है, खंबा नोच रही है, वो क्या हिंदू का बेटा? सिर्फ खिसियानी बिल्ली है। साधना इज इक्वल टू खिसियानी बिल्ली, खंबा नोच रही है। कांग्रेस इज इक्वल टू खिसियानी बिल्ली, खंबा नोच रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन नहीं कर रही है। खिसियानी बिल्ली को खंबा नोचना ही है, क्योंकि उसे दूध कहीं मिल नहीं रहा है, उसका काम हो नहीं रहा है। खंबा नोचते रहिए, हम तो मुद्दा उठाएंगे, मुद्दे पे बात कीजिए, एक एक करके मुद्दे पे बात कीजिए। रुकेंगे, आप बार बात मानेंगे। राज ठाकरे जी ने मुद्दे की बात उठाई है, कानून की बात उठाई है, सुप्रीम कोर्ट की बात उठाई है, उसका पालन करना आपकी मजबूरी है, आपको करना पड़ेगा। राजीव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, सरकार ने कर दिया है, आपको भी करना पड़ेगा। आप दोनों के पास आती हूँ, कितनी भी चिल्लाइए, खिसियानी बिल्ली आती हूँ मैं आपके पास। सारस्वत जी, आपके पास भी आती हूँ। राजीव जी, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि क्या ये सब कुछ जो हो रहा है वो चुनाव की तैयारी है? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि चुनाव तो भारत में कहीं ना कहीं, क्योंकि ये हम सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ये आम पब्लिक के भी जहन में है कि चुनाव आने से पहले ये सब कुछ हो रहा है।
नहीं, देखिए, ये जब 22 में चुनाव होने वाला था 5 प्रदेशों में, तो सबने कहा कि ये इसके कारण से हो रहा है। अब ये तो चुनाव खत्म हो गया। देखिए, ये सामाजिक मुद्दे हैं इसमें है ना, और मध्य प्रदेश ये में आगे और तरफ भी प्रदेशों बढ़ेगा में। समाज। आप जबरदस्ती किसी के स्पेस को ऑक्युपाई नहीं कर सकते, जबरदस्ती किसी को परेशान नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि ये कोई रिलीजियस मुद्दा नहीं क्यों है, निष्पक्ष पॉलिटिकल तो बिल्कुल पत्रकारों को नहीं है। परेशान कर रहे हो ये उत्तर सोशल प्रदेश में? सोशल क्यों इश्यू है। अर्धनंगा करके मध्य सोशल प्रदेश में ये बीच पत्रकारों में को कौन बोल बताइए अपमानित किया जा रहा रहा है? है? बीच में क्यों बोल रहे हैं? बताइए, क्यों बोले बीच में? क्यों मैं कर जब रहे बोल हैं रहे थे मैंने एक शब्द नहीं कहा। साधना देखिए, जब आप कोई तो सुन इतना लेते हैं, उनको बोलिए, सुन आपकी लेते बात पर पहले। सवाल है, आप मेरा खुद काउंटर। बोलिए, नहीं, आप लोटे इतना डाली ना बोलिए हिंदू के बेटे थे कि कि नहीं आप थे, ये बता दो। अच्छा, बस इतना बता दो। 10-12 नहीं प्रदेश तो में विश्व जीरो हिंदू पर आ परिषद गए के गौ हैं तस्कर गुंडों पर और कार्रवाई प्रियंका करेंगे जी आप? इसको सभी आप प्रदेशों में फास्ट जीरो पर ट्रैक ले कोर्ट जाएंगे। में प्रियंका और गांधी राहुल जी का गांधी जी पीछे तो नहीं है, वैसे ही लोटे नानी डोली गान गए चबाए, हुए हैं हिट में, कानों में तेल तो डालकर उनका कोई सुनिए लेना मैं क्या देना कह नहीं। रही हूँ। मेरी बात सुन विश्व लीजिए, हिंदू पूरी होने दीजिए परिषद साधना जी। के गौ मैं तस्कर आपसे एक गुंडे, बार बीच में नहीं विश्व बोला, हिंदू रिक्वेस्ट कर परिषद रहा के हूँ मैं गौ आपसे। तस्कर गुंडे हत्यारे मेरी क्या बात सुनिए कार्रवाई ना, सुनिए करेंगे? ना। विश्व हिंदू परिषद में गौ तस्कर गुंडे हैं, गौ रक्षा के नाम अच्छा पर सुनिए गौ ना, तस्करी गौ कराते हैं। तस्कर पर उनकी नहीं अगर चल कोई रहा है। सामने आता है जो तो भी उसकी गलत, हत्या जो आपके भी गौ इलीगल तस्कर काम गुंडे करेगा करते उसके हैं। खिलाफ कार्रवाई फास्ट होगी। ट्रैक ठीक कोर्ट है। में